दोस्तों, एक लड़का नौकरी करने के लिए मुंबई जाता है और मुंबई में कई दिनों तक नौकरी ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती। इसीलिए एक दिन वो खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है और खाना खा लेता है, लेकिन खाना खाने के बाद उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए वो होटल वाले को अपनी सारी समस्या बताता है कि कैसे वो अपने घर से मुंबई आया है नौकरी करने के लिए, लेकिन उसको कई दिनों से कोई भी काम नहीं मिल रहा है और उसके पास जो भी पैसे थे वो सारे पैसे खर्च हो गए। दोस्तों, जब होटल वाला उसकी परेशानी सुनता है तो उसको अपने ही होटल में काम पर रख लेता है। वो लड़का उस होटल में काम करने लगता है। जब उस लड़के को उस होटल में काम करते हुए लगभग 10 दिन का टाइम बीत जाता है तो वो लड़का एक दिन उस होटल मालिक के 500 रुपये चोरी कर लेता है। लेकिन होटल मालिक को पता चल जाता है कि मेरे 500 रुपये इसी लड़के ने चोरी किए हैं। इसीलिए होटल मालिक उस लड़के से पूछता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। तो वो लड़का साफ साफ मना कर देता है कि मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। जब वो लड़का साफ साफ मना कर देता है कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं तो होटल मालिक पुलिस वालों को फ़ोन करता है और 2 पुलिस वालों को बुलाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पे 2 पुलिस वाले, एक महिला कांस्टेबल, एक पुलिस कांस्टेबल आते हैं और वो पुलिस वाले उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने चोरी किया है तो साफ साफ बता दो। लेकिन वो लड़का पुलिस को भी साफ साफ मना कर देता है कि मैंने कोई भी चोरी नहीं किया है। इसके बाद वो महिला कांस्टेबल उस लड़के को साइड में ले जाती है और उससे पूछते हैं अगर तुमने चोरी की है तो साफ साफ बता दो, मैं तुमको बचा लूंगी। इसके बाद वो लड़का उस महिला कांस्टेबल को अपनी सारी कहानी बताता है और उसको बताता है कि हाँ, मैंने 500 रुपये चोरी किए हैं। दोस्तों, ये सुनने के बाद वो महिला कांस्टेबल अपने पास से उस होटल मालिक को 500 रुपये देती है और उस लड़के को छुड़ाकर अपने घर पे लेकर आ जाती है। उसको अपने घर पे काम पे रख लेती है और वो लड़का वहीं पे बहुत दिनों तक काम करता रहता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस महिला कांस्टेबल और उस लड़के के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा। इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस सच्ची कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव से होती है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है राम लखन। राम लखन के घर में उनके 4 बच्चे थे, एक बेटा था और 3 बेटियां। बेटा बड़ा था और उसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसका नाम गोविंद होता है और उससे छोटी 3 बेटियां होती हैं। गोविंद कोई भी काम धंधा नहीं करता था और ना ही ढंग से पढ़ाई करता था। वो सारा दिन अपना मोबाइल ही चलाता रहता था। इसीलिए उसके पापा उसको कुछ काम धंधा करने के लिए बोलते थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता था। दोस्तों, वो लड़का गोविंद कोई काम धंधा तो नहीं करता था, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो सोचता था कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे बहुत बड़ा आदमी बन जाए। इसी तरह से एक दिन वो लड़का अपने घर में रात को काफ़ी देर में घर आता है। इसीलिए उसके पापा उसको बहुत गालियां देते हैं और बहुत डांटते हैं। जब उसके पापा उसको बहुत गालियां देते हैं, बहुत डांटते हैं, तो वो लड़का गुस्सा होकर अपने घर से मुंबई भाग आता है और मुंबई आने के बाद कोई काम कोई नौकरी ढूंढने लगता है। काफ़ी दिनों तक वो काम धंधा ढूंढता रहता है, लेकिन उसको कोई भी काम कोई भी नौकरी नहीं मिलती और वो अपने पास घर से जो भी पैसे लेकर आया था वो पैसे भी खर्च हो गए थे। इसीलिए जब उसको भूख लगती है तो एक दिन वो एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए, लेकिन खाना खाने के बाद उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए वो होटल मालिक से अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो अपने घर से यहाँ पे भाग कर आया है कोई काम करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, लेकिन 10 दिन से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझको कोई भी नौकरी नहीं मिली है। दोस्तों, जब उस लड़के की बात वो होटल मालिक सुनता है तो बोलता है कि ठीक है, अगर तुमको कोई भी काम नहीं मिल रहा है तो तुम मेरे होटल में ही नौकरी कर लो, तुमको मैं पैसे भी दूंगा और दोनों टाइम खाना भी दूंगा। दोस्तों, जब ये बात वो लड़का सुनता है तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसी होटल में नौकरी करने लगता है। उस लड़के को वहाँ पे काम करते हुए लगभग 8 से 10 दिन हुए होंगे, लेकिन वो लड़का एक दिन होटल मालिक के 500 रुपये चोरी कर लेता है। लेकिन होटल मालिक को पता चल जाता है कि मेरे 500 रुपये इसी लड़के ने चोरी किए हैं। इसीलिए होटल मालिक उस लड़के से पूछता है कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं। तो वो लड़का साफ मना कर देता है कि मैंने आपका कोई भी पैसा नहीं चुराया है। दोस्तों, इसके बाद उस लड़के और होटल मालिक में थोड़ी देर तक बहस होती रहती है, लेकिन वो लड़का नहीं बोलता है कि मैंने पैसा चुराया है। इसीलिए होटल मालिक पुलिस स्टेशन को फोन कर देता है और थोड़ी ही देर में वहां पर 2 पुलिस कांस्टेबल, एक महिला पुलिस कांस्टेबल जिसका नाम अनीता होता है और एक पुरुष कांस्टेबल जिसका नाम सुरेश होता है, वहां पर आते हैं। वो दोनों वहां पे आने के बाद उस लड़के से होटल के मालिक के सामने पूछताछ करते हैं, लेकिन उनको भी वो लड़का कुछ नहीं बताता। उनको भी बोलते कि मैंने कोई भी पैसा नहीं चुराया है। दोस्तों, इसके बाद वो महिला कांस्टेबल अनीता उस लड़के को साइड में ले जाकर उससे पूछती कि अगर तुमने पैसे चुराए हो
तो तुम साफ साफ बता दो, मैं तुमको बचा लूंगी, तुमको कुछ नहीं होगा। तो वो लड़का उस महिला कांस्टेबल से साफ साफ बता देता है कि हाँ मैंने 500 रुपये चुराए हैं। लेकिन उसको वो अपनी सारी कहानी बताता है कि कैसे वो अपने गांव से भागकर यहाँ पे आया है नौकरी की तलाश में, लेकिन उसको 10 दिन से कोई भी नौकरी नहीं मिली। दोस्तों जब वो लड़का अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो महिला कांस्टेबल अपने पास से 500 रुपये निकालकर होटल मालिक को देती है और उससे बोलते हैं कि इस लड़के ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसीलिए इसको मैं पुलिस स्टेशन लेकर जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों वो महिला कांस्टेबल उस लड़के को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाती, अपने घर लेकर आ जाती है और उसको अपने घर में नौकर रख लेती है। वो लड़का वहीं पे काम करता था घर का और वहीं पे रहता था। वो लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था और उसको वहाँ पे काम करते हुए लगभग 7 से 8 महीने बीत गए थे। इसीलिए उस महिला कांस्टेबल और उस लड़के के बीच में बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। दोस्तों एक दिन वो महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी से अपने घर पे आ रही थी, तभी वो एक शराब की दुकान में जाती है, वहाँ से शराब लेती है और शराब पीती है। शराब पीने के बाद उसको अपने पति की याद आने लगती है, उसके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होने लगती है। इसीलिए वो घर आने के बाद अपने नौकर के कमरे में जाती है और उसको बुलाकर अपने कमरे में लेकर आती है। जब नौकर उसके कमरे में आ जाता है तो वो महिला कांस्टेबल अपने नौकर के सामने अपने सारे कपड़े उतारकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है। जब वो लड़का उस महिला कांस्टेबल को बिना कपड़ों के देखता है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो तुरंत उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो लड़का उस महिला कांस्टेबल के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता है और उसको खुश कर देता है। वो महिला कांस्टेबल भी उस लड़के से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसीलिए अगले दिन से दोनों एक ही घर में रह रहे थे, इसीलिए दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं और रोज रात को दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते थे। ऐसे ही लगभग 1 साल तक चलता रहता है। 1 साल तक दोनों शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं और किसी को भी पता नहीं चलता है। लेकिन 1 साल के बाद एक दिन उस महिला कांस्टेबल अनीता के पेट में दर्द होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल जाती है। तो वहाँ उसको पता चलता है कि वो गर्भवती है। जब वो सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपने घर पे आकर नौकर को सारी बात बताती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, एक काम करो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन वो नौकर बोलता है कि मेरी उम्र 20 साल है और आपकी उम्र 35 साल है, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों जब उस नौकर को उस लड़के को लगने लगता है कि अब मैं पकड़ा जाने वाला हूँ, अब मैं फंसने वाला हूँ, तो वो रात को ही वहां से भागकर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद जब सुबह होती है तो महिला पुलिस वाली अपने नौकर के कमरे में जाकर देखती है तो नौकर वहां से फरार था, वहां से गायब था। इसीलिए जब वो अपनी ड्यूटी पर जाती है तो अपने सीनियर ऑफिसर से सारी बात बताती है कि कैसे उसका नौकर उसको प्रेग्नेंट करके भाग गया है। तो दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद उसका सीनियर ऑफिसर एक टीम बनाता है और उस लड़के के गांव में ढूंढते हुए सहारनपुर आता है और वो लड़के को ढूंढता है, देखता है कि वो लड़का अपने घर पे था, इसीलिए पुलिस उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस उसके बाप से सारी बात बताती है कैसे इस लड़के ने इस पुलिस वाली को गर्भवती कर दिया है और जब शादी करने का टाइम आया तो वहां से भागकर यहाँ आ गया। दोस्तों जब उस लड़के का बाप उस लड़की पुलिस वाली की सारी कहानी सुनती है तो वो अपने लड़के की शादी उससे करवा देता है और शादी करने के बाद वो महिला कांस्टेबल उस लड़के गोविंद को लेकर मुंबई वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद दोनों वहीं पे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।